हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज इनहेरिटेंस। तो किसी एक क्लास के प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके आगे के क्लास में डेराइव करना इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसका मेन फीचर है रीयूजेबिलिटी, यानी क्लास को पूरे के पूरे क्लास को हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने बनाए हुए क्लास को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो नॉर्मली पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके चिल्ड्रन में इनहेरिट होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिया गया है, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की ज़रूरत कई कारणों से होती है। जैसे पहला रीज़न यह है कि हम रियल लाइफ के एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली किसी क्लास में इनहेरिटेंस के थ्रू। दूसरा रीज़न यह है आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, यानी लिखे गए कोड को हम दोबारा रीयूज कर रहे हैं, पूरे के पूरे कोड को हमें दोबारा से नहीं लिखना पड़ रहा है, जिससे प्रोग्रामर का टाइम भी सेव होता है, साथ ही साथ प्रोग्राम की साइज भी कम हो सकती है। जब भी हमें किसी क्लास में कुछ नए एडिशनल फीचर को ऐड करना है या नया एडिशनल फीचर हम इंक्लूड करना चाहते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, तो आसानी से इसे हम इनहेरिटेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ट्रांजिटिव नेचर होना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जैसे अगर हम क्लास ए से क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं तो क्लास बी अपने आप क्लास ए के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। तो ये सारे कई रीज़न हैं जिसके कारण हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। अब जब इनहेरिट करते हैं तो इसमें दो तरह की क्लास बनती हैं। सुपर क्लास या बेस क्लास किसको कहते हैं, जिससे नई क्लास बनाई जाती है, यानी ये हमारा सुपर क्लास, बेस क्लास या इसे पेरेंट क्लास कहा जा सकता है। अब जब हम इस क्लास से नई क्लास बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, सब क्लास या डेराइव क्लास। तो यहाँ देख सकते हैं एक एनिमल क्लास है जो हमारा बेस क्लास है और उससे हम नई क्लास बना रहे हैं, दैट इज डेराइव क्लास या सब क्लास। तो डेराइव क्लास या सब क्लास में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तो इनहेरिट होती ही है, प्लस इसके खुद के कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। तो जब भी हम नई क्लास को डेराइव करते हैं हम इसमें नए एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हैं पेरेंट क्लास के अलावा। अब अगर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखें तो ये कई टाइप के होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना। तो पहला टाइप देखें, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब एक सब क्लास डिराइव किया जाता है किसी एक बेस क्लास से, यानी बेस क्लास भी एक होगा, सब क्लास भी एक होगा। जैसे अगर हम एक क्लास x से नई क्लास बनाए क्लास y, तो ये क्या होगा, x इज बेस क्लास एंड y इज डेराइव क्लास। तो एक बेस और एक डेराइव क्लास होता है जहां वह कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में सब क्लास एक होती है लेकिन सुपर क्लास या बेस क्लास एक से ज्यादा हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। फिर अगला है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास से कई सब क्लास बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखें तो एक हमारा ये बेस क्लास है, इससे 3 नई क्लासेस बनाई गई हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। फिर अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ट्रांजिटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक बेस क्लास से नई डिराइव क्लास बनाई गई और फिर इस क्लास से एक नई क्लास बनाई गई, यानी ये जो क्लास बनेगा इसके अंदर अपने पेरेंट क्लास के और उसके भी पेरेंट क्लास के सारे के फीचर्स होंगे। फिर है लास्ट टाइप हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, यह
एक से ज्यादा टाइप के इनहेरिटेंस को कंबाइन जब करते हैं तो वह हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर हम इतना पार्ट देखें, ऊपर वाले पार्ट को देखें, तो ये किसका एग्जांपल है? यह एग्जांपल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। ओके, कि एक बेस क्लास से दो सब क्लास बन रहे हैं, तो ये किसका एग्जांपल है? हायरार्किकल का। लेकिन अगर हम लोअर पार्ट को देखें, अगर हम यहाँ से नीचे की ओर देखें, तो ये किसका एग्जाम्पल है? यह है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी बेस क्लास यहाँ एक से ज्यादा है लेकिन डेराइव क्लास एक ही है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस उसे कहा जाता है जो एक से ज्यादा टाइप के इनहेरिटेंस को कंबाइन करता है। अब इसी तरीके से हम दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें यहाँ, तो ये वाला पार्ट किसका एग्जाम्पल है? ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और यहाँ हम देखें तो ये क्या है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से हाइब्रिड इनहेरिटेंस कोई एज सच टाइप नहीं है, बल्कि जब हम दो टाइप के इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप के इनहेरिटेंस को भी कंबाइन कर सकते हैं, तो वह हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी एक नया टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग टाइप से। अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि किसी क्लास को डेराइव कैसे किया जाता है। सपोज हमने एक क्लास बना ली, अब उस क्लास से हम नई क्लास बनाना चाहते हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? जब हम डेराइव क्लास बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर डेराइव क्लास का नेम, जो हम नई क्लास बनाना चाहते हैं उसका नेम, कोलोन विजिबिलिटी मोड। अब ये विजिबिलिटी मोड क्या है हम डिस्कस करेंगे। एंड देन बेस क्लास का नेम, यानी किस क्लास से हम ये नई क्लास बनाने जा रहे हैं। फिर डेराइव क्लास के जो भी मेंबर्स होंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे एंड इट इज सेमीकोलन। इसी तरीके से यहाँ भी ये सेमीकोलन यूज करेंगे क्लास के लास्ट में। अब यहाँ देखें तो हम क्लास बी बना रहे हैं। बी क्या है? हमारा डेराइव्ड क्लास। और कोलोन पब्लिक क्या है? विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड तीन तरह की हो सकती है, या तो प्राइवेट भी हो सकता है, या प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, या पब्लिक भी हो सकता है। तीनों में डिफरेंस क्या है यह हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इस एग्जांपल में मैंने विजिबिलिटी मोड पब्लिक लिया है। और ए क्या है? हमारा बेस क्लास का नेम। तो इस तरीके से क्लास को डेराइव किया जा सकता है और यहाँ नए क्लास की कोडिंग लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से बी क्लास ए क्लास के प्रॉपर्टीज को डेराइव करेगा। समझते हैं कि अगर क्लास को इनहेरिट किया जाता है तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स कैसे हैंडल होते हैं। बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं और डेराइव क्लास में भी। लेकिन जब डेराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन डेराइव क्लास का, यानी कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का एंड देन डेराइव क्लास का कॉल होता है। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो डिस्ट्रक्टर, जैसा कि हम जानते हैं, रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। तो पहले डेराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर। तो यह ऑर्डर होता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के इन्वोकेशन का। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि बेस क्लास में के कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं डेराइव क्लास में, उनको स्पेशली कॉल करना पड़ता है। तो यह डेराइव क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बेस क्लास के और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को इन्वोक करे, उन्हें कॉल करके। कई बार बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं और डेराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। तो अगर डेराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो यह डेराइव क्लास की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट्स पास करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें तो एक क्लास है बेस, इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसमें दो वैल्यू पास कर रहे हैं, इंट x एंड इंट y, और यह बेस क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहा है।
इसी तरीके से डिराइव्ड क्लास बना है जो इनहेरिट हुआ है बेस क्लास से। डिराइव्ड क्लास में भी दो इंटीजर डेटा मेंबर्स हैं x एंड y, जिसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ देखें तो डिराइव्ड क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम 2 की जगह 4 वैल्यू पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 वैल्यू ये अपने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए लेगा, 2 आर्गुमेंट या बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करेगा। जैसे यहाँ पी क्यू जो वैल्यू हम ले रहे हैं वह बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगी। तो यह डिराइव्ड क्लास की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करे और उसे इनिशियलाइज करे। अब हम बात करते हैं विजिबिलिटी मोड की। विजिबिलिटी मोड कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। यह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? विजिबिलिटी मोड एक्चुअली यह बताता है कि जब बेस क्लास के मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं तो वह डिराइव्ड क्लास के किस पार्ट में जाएंगे। किसी क्लास में हमने पढ़ा है कि 3 तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो इस तरह से बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों में 3 तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड पब्लिक मेंबर्स। अगर हम इससे नई क्लास बना रहे हैं तो ये मेंबर्स डिराइव्ड क्लास के किस पार्ट में जाएंगे? क्या वो प्राइवेट में जाएंगे या प्रोटेक्टेड में जाएंगे या पब्लिक में जाएंगे? तो विजिबिलिटी मोड यही डिसाइड करता है कि बेस क्लास के मेंबर्स डिराइव्ड क्लास के किस पार्ट में इनहेरिट होंगे। अब यहाँ एक डिफरेंस और हम देख लें। अभी तक हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बारे में यही जानते थे कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्राइवेट मेंबर की तरह होते हैं और ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अब हम इन दोनों के बीच का आज डिफरेंस देखें। प्राइवेट मेंबर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता है क्लास के बाहर। इसको चाहे हम बेस क्लास को इनहेरिट करें डिराइव्ड क्लास में, फिर भी प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होते हैं कभी भी। ना तो ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल होते हैं, ना तो ये मेंबर इनहेरिट होते हैं। तो हम बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भूल जाते हैं। अब हमारे पास बचे 2 मेंबर्स, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स वैसे मेंबर्स होते हैं जो क्लास के बाहर, आउटसाइड द क्लास, तो प्राइवेट मेंबर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट किए जा सकते हैं। यानी इसका इनहेरिटेंस पॉसिबल है, लेकिन क्लास के बाहर इसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। यही डिफरेंस है प्राइवेट मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर में। तो अब हम देखें बेस क्लास में हमारे पास 2 मेंबर्स बच गए, प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड पब्लिक मेंबर। अब अगर हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट लिखते हैं क्लास को डिराइव करते समय, तो क्या होगा? बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिराइव क्लास के प्राइवेट मेंबर्स में इनहेरिट होंगे एंड पब्लिक मेंबर भी डिराइव क्लास के प्राइवेट मेंबर में इनहेरिट होंगे। तो इस तरीके से प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का मतलब है कि बेस क्लास के जो भी मेंबर्स इनहेरिट होंगे वह प्राइवेट मेंबर में ही इनहेरिट होंगे और प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होंगे डिराइव्ड क्लास में। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम डिराइव क्लास बनाते हैं वह बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है, चाहे विजिबिलिटी मोड हम कुछ भी रखें। दूसरा विजिबिलिटी मोड है हमारा प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। अब प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में भी प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे, तो डिराइव्ड क्लास में ये नहीं जाएंगे। लेकिन अब प्रोटेक्टेड मेंबर्स कहाँ जाएंगे? प्रोटेक्टेड मेंबर्स में, यानी डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स में इनहेरिट होंगे एंड पब्लिक मेंबर भी डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स में इनहेरिट होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखते हैं तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर दोनों डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स में जाते हैं, और जब विजिबिलिटी मोड हम प्रोटेक्टेड रखते हैं तो प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स में जाते हैं, यानी दोनों उसी पार्ट में जाते हैं। लेकिन अगला पब्लिक विजिबिलिटी मोड ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको समझने की कोशिश करें। प्राइवेट मेंबर आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। अब अगर हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड रखें
तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स में ही इनहेरिट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर अगर पब्लिक में इनहेरिट हो जाएंगे तो यह डिराइव क्लास के बाहर एक्सेसिबल होंगे, यानी उस क्लास के डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को भी क्लास के बाहर एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ डिराइव किया जा सकता है। तो उसको हमें अभी भी डिराइव क्लास में भी हिडन रखना है आउटसाइड द क्लास। इसलिए पब्लिक विजिबिलिटी मोड में भी प्रोटेक्टेड मेंबर में ही जाते हैं, पब्लिक मेंबर नहीं बनते हैं डिराइव्ड क्लास के। एंड पब्लिक मेंबर्स में इनहेरिट होंगे, यानी पब्लिक विजिबिलिटी मोड में प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड में एंड पब्लिक मेंबर में इनहेरिट होंगे। अब हम विजिबिलिटी मोड को एक टेबल के फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में देखें तो अगर बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं तो वो डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखें तब भी नॉट इनहेरिटेबल है, प्राइवेट रखें तब भी नॉट इनहेरिटेबल है, एंड प्रोटेक्टेड रखें तब भी नॉट इनहेरिटेबल है, यानी बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल नहीं है। अब बच गए प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो अगर पब्लिक मोड रखें तो प्रोटेक्टेड मेंबर कहाँ जाते थे? प्रोटेक्टेड में, और पब्लिक मेंबर पब्लिक में। लेकिन अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखें तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स दोनों कहाँ जाएंगे? डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बनेंगे। और अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड रखें तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स में और पब्लिक मेंबर्स भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स में इनहेरिट होते हैं। डिफरेंस सिर्फ आता है जब हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखते हैं तो प्रोटेक्टेड में और पब्लिक में इनहेरिट होते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाकर। और अगर आज आपको इनहेरिटेंस, इसके टाइप्स, विजिबिलिटी मोड ये क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस के प्रोग्राम के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।